पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रशासन की नीतियों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। इस बार मुद्दा है जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से जुड़ा डेटा संग्रह, जिसे लेकर उन्होंने सीधे तौर पर धार्मिक मामलों में दखल और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस मस्जिदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटा रही है, वो न केवल चिंताजनक है बल्कि एक खास समुदाय को निशाना बनाने और डराने की कोशिश भी प्रतीत होती है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि आखिर मस्जिदों को ही इस तरह की जांच और निगरानी के दायरे में क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या अन्य धर्मों में पूजा स्थलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है या फिर ये कायवाद केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, एक बार नजर डालिए। लेटेस्ट ऑर्डर द्राव मस्जिदन खतर यह बे अख मुदाखलत हमारे मजहब के अंदर बड़ बार मुदाखलत। अगर ये बात मैं उर्दू में बोलूंगी क्योंकि उनके लिए बस सुनाना चाहती हूँ। अगर उनको करना है तो शुरुआत करें ना दूसरे मजहबों के से, वो पता लगाए कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी है और किस किस मंदिर में शूद्र जा सकते हैं, ब्राह्मण जा सकते हैं, और किस मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए कौन कितना पैसा देता है, क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो ऐसा कोई नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर मस्जिद कमिस क्या जमीन सोली रिकॉर्डेड पुलिस, मगर वह ये वन मौलवी इमाम तम सुन फोटो तम सुन आधार कार्ड प्रोफाइलिंग करें ये ज्यादा ये कोशिश चला वनकस कि ये जम्मू कश्मीर मज मुसलमान गसन मजहब निश दूर कर गसन खोसन। ऑलरेडी जन मस्जिद कमेटी तिमन मन दहशत, मौलवियन मन दहशत, इमामन मन दहशत। यह इत आमुत ये प्रोफाइल ये जो परफॉर्मा बनाया गया है, जो परफॉर्मा बनोमुत पेजन हो 1 2 3 4 5 पेज जैसे मौलवी गो नहीं किया, मस्जिद कमेटी नहीं किया, टीचर छिन किया, मदरसे इमाम छिन किया, OGW जैसे जैसे ओवरग्राउंड वर्कर इत ओवरग्राउंड वर्करस हरासमेंट कर तमिस वन थानस मन सारी पन डिटेल, पन नाव, पन फोटो, चोन मोबाइल नंबर क्या, बैंक अकाउंट क्या, कपर पोस मस्जिद बनाना, उसको क्राइम सीन बनाया जा रहा है। जैसे मस्जिद नहीं है, कोई क्राइम करने का सीन है, जहां आप मौलवी को इमाम को कहते हैं कि एक तो अपनी डिटेल बताओ, बेवन बैंक अकाउंट, बेवन सकवानी पोस। क्या मंदिरों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं? क्या गुरुद्वारों के साथ आप ऐसा करेंगे? क्या चर्चिस के साथ ऐसा करेंगे? ये तो मुल्क में कहीं नहीं है जो यहाँ हो रहा है। मगर मुझे ये खदशा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के साथ शुरू किया है, ये कारण से सारे मुल्क में होगा। पहले इन्होंने ये जन वक्फ प्रॉपर्टी पहले तथ पर त्रोक अथर तनिश कर मुसलमान बेदखल, वह वक्फ प्रॉपर्टी छतिन कहें मस्जिद बनाना, मस्जिद बे बनान मसलक वन सा क्या शिया छुआ, सुन्नी छुआ, बरेवी छुआ, मतलब ईमन क्या सैनिस मसलक से। हमारी शिया मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद हो, बरेलवी हो या कोई दूसरी हो, इजाजत सारी अंदर। इट इज ओपन फॉर ऑल। इट इज नॉट लाइक कि दलित यहाँ नहीं आ सकता है, पानी पियो तो बच्चे को उसके पिटाई करो, ब्राह्मणी जा सकता है, औरतें यहाँ मस्जिद में नहीं, ये इस मंदिर में नहीं जा सकती। मुसलमानों के मंदिर मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर कोई प्रोफाइलिंग, अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है तो पहले मंदिरों की प्रोफाइलिंग से शुरू करो, जहां दलितों को गुस्सा नहीं दिया जाता है। वहां का हिसाब लगाओ कि वहां पैसा कहां से आता है, क्योंकि वहां पर दर्शन के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। हमारी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता है। ये क्या तमाश, मतलब मुलाजिम करें तिम दियम, नौकरी मज करें बर्खास्त तिम दियम, मस्जिद करें ट्रीट जन क्राइम, जन खुदा दी नजात खबर कुछ गुनाह कोरमुत। ये मस्जिद कमेटी इमाम मौलवी मुंसलिक तीन प्रोफाइलिंग करें कि जैसे जन तिम कि खुदा दी नजात खबर कुछ OGW जन टेररिस्ट रलित, पर बदकिस्मती है कि सरकार खामोश।
सरकार आप क्या करते रहो तिमन आदत गोमुत ये तिमन नाकामी गो PDP मुफ्ती सब उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं। मैं पांच जो टर्मिनेट हो गए तो कह रही उनके मन क्या कसूर छ, कोई अदालत नहीं कोई वकालत नहीं, सीधे फैसला तीन के घर के तीन बचन उन क्या कसूर छ। 17 जनवरी इन बोल पे रेस रिलीज मिलिटेंट सरेंडर्ड मिलिटेंट तिमन बिचार पे थानस मज गन पत ग तहसीलदार तिमन दिन मुचरत लिखित अत त्रावान बे कर 17 जनवरी पे बे बंद 15 अगस्त पे बे बंद अगर कश योर तमिस लगा बिचारन बे बंद। ये कौन तरीकेकार? लेकिन मैम उसमें 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने एक MLA के साथ मिलकर एक कमांडर को जो है वाघा बॉर्डर पाकिस्तान भेजा था, इस पर आप क्या कहेंगे? इल्जाम जी इल्जाम है इल्जाम वह चरस चंदस मज योतान चरस चंद मज रटना तोतान सो इल्जाम लगान वो मतलब गो कि सो गो क्रिमिनल तैयार, वो मुलजिम तैयार हो गया। यहाँ आप में से मुझ में से किसी ऐसे कैसे का इल्जाम लगे, मगर योतान इल्जाम थ्रू गए इवन इल्जाम थ्रू गसान कंट्री मज दिम रेपिस्ट मर्डर तिम क्या यल इल्जाम किस नावस पे ये लोग बंद करने टर्मिनेट कर अदालतन गो मज गो प्रूव कुछ इन्वेस्टिगेशन मज गो प्रूव तिमन मिलेवा मौका पन केस प्रूव करने खतर कि ये क्या तरीकेकार ये कौन नफरत मुसलमानों से कौन नफरत? आपके NSA यूथ बड़िस ओहदस पे सह दपान अस बदले ये हिस्ट्री मज गो गो अंग्रेजन हे बदल 200 साल पहले तिमो लूट सोरे हिंदुस्तान न्यूक लंदन न्यूक सोरे न्यूक खजाने नहीं मगर ना यह मुगल तिमो क्या क्या मुगलन से अगर मुगलन वनकस रिश्तेदारी तो पत्म वक्त सच महाराज नॉन मुस्लिम महाराज ये सब ये जो सारा ये जो मस्जिदन मुलाजिम कर सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ट्रेंड सह कर बसान कि करान दो खो ज्यादा ज्यादा ये लुकन से मुसलमान से ये मौलवियन से जी इज्जत लुक मस्जिदन से जी इज्जत इंसान पन पान मस्जिद से मुंसलिक करान मगर मैं बनावो तुम जी इज्जत इंसान शक किस दायरस में तुम बनावो तो एक हिसाब OGW फोटो दियो आधार कार्ड दियो बैंक अकाउंट दियो टेलीफोन नंबर दियो तुम मो जा कुछ साथ कह केस गो सह थानस मज दियो डिटेल क्या तरीके का कसा बेइज्जती करन कशन मुसलमान सरकार कतिस कालस रोज खामोश कतिस कालस रोज मुफ्ती साहब तो PDP राग वनान BJP जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस राग वनान ये तिमन गलती गसान यह उमर साहब यह मुश्किलात रात पे तुझ में से काफी क्या कर माना पुलिस इसके हाथ में नहीं है मगर जबान तमिस पन्निस किन करान ये मौलवियन इज्जतदार इंसान मस्जिद कमेटियन वनकस दपान है तुझ OGW जम्मू में बोला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है अच्छा हुआ कि वो सस्पेंड हुआ, इससे कश्मीर जो है और इसके लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, तो आप उसके बारे में देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अगर उसके बावजूद भी उमर साहब वही लाइन टो करना चाहते हैं जो BJP की है कि पाकिस्तान के लोगों को तरसाना है पानी के लिए, और उमर साहब कहते हैं मैं इसके खिलाफ होंगे। मगर मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ जो आज तक हमारे पावर प्रोजेक्ट बने जिनको 96-97 में फारूक साहब ने 8 हमारे पावर प्रोजेक्ट NHPC को दे दिए जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्या उमर साहब ये गारंटी देते हैं कि जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट बन के फारूक साहब ने NHPC को मूंगफली के दाम दिए, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उमर साहब ये जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो इस ट्रीटी को इंसानियत के खिलाफ जाके सस्पेंड करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मुआवजा देंगे? Will they compensate us for the losses
that we have suffered all these years because our ex-chief minister Farooq Saab was so generous कि उन्होंने सारे पावर प्रोजेक्ट उठा के मूंगफली के दाम NHPC को दे दिए. क्या वो उसको कंपनसेट करेंगे? मेरा ये कहना है. नगद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2019 के बाद 2019 के बाद इस तरीके के सख्त इकदाम मरकज ने भी उठाए और यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन ने भी. अभी चूंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जैसे आप बार बार उन पर तनकीद करें, आपसे जानना चाहेंगे PDP एज वेल एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका सियासी जमातों का किरदार आप क्या समझते हैं, जैसे आप कह रहे कि एक एंटी पब्लिक या एंटी पीपल पॉलिसीज है गवर्नमेंट की? आपको गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए. हम तो हर वक्त बात करते हैं ये सवाल पजे सरकार माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज उमर सबन को काले ऐलान या सगल बंद जी जम्मू में आज मस्जिदन से गो ये उमर सब कत कर 5 मुलाजिम आई यीतिस कालस बे रात सस्पेंड कर डिसमिस कर कथ ही कर. सिर्फ अगर कत कर सह PDP मुफ्ती साहब खिलाफ, जैसे जवाहरलाल नेहरू की तरह जिससे उनको करते हैं जो मुफ्ती साहब ही मुफ्ती साहब त्रो वत यमो 50 वरियो अलावल पिंडी आओ रावलपिंडी जाओ पे लुकन वोट हेट. मुफ्ती साहब को ये माहौल ठीक, मुफ्ती साहब करना ये मसले कश्मीर गोडनिक लट हल यमो क्या कोर 50 MLA 3 राज्यसभा मेंबर 3 लोकसभा मेंबर लद्दाख ये क्या कर सिर्फ PDP. मैं जी जम्मू में BJP के 5 MLAs खुल के सामने आए हैं अलग स्टेट बनाने की मांग को लेकर जम्मू में. कैसे देख रहे हैं आप? BJP खुल के अब मैदान में आ गई है जम्मू और कश्मीर को अलग करने. मेरे भाई 2019 में दरबार मुंह गो बंद फै करो यम साथ तुम वन लद्दाख पे करो अलग. इसमें सबसे बड़ा नुकसान जम्मू का होगा. कश्मीर मैम इस बार विधानसभा सत्र जो जम्मू में होने वाला है, क्या कहीं नई बिल आप लेके आ रहे हो इस बार? नेशनल लॉ कॉलेज को लेकर जहां पर बड़गाम में बात की गई थी, जैसे असेंबली में सीएम साहब ने कहा था, अब ये जो है जम्मू लाओ, पीर पंचाल लाओ, राजौरी में रखो, पुंछ में रखो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उमर साहब का मसला है, उनको हल करना चाहिए. हमारे टाइम में जब झगड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी को लेके, हमने जम्मू में भी दिलाई, श्रीनगर में भी दिलाई. फिर एम्स को लेके झगड़ा हुआ था, हमने कश्मीर में भी दिलाया, जम्मू में भी दिलाया. आज उमर साहब कहते हैं कि BJP की सरकार उनके साथ बहुत मुखलिस है. सुनो मना BJP वर्ष में ये में जरूरत तमको ज्यादा दिवान. इसलिए तिमन सोचो कि तिम कित कर ये मसला हल क्या लॉ यूनिवर्सिटी अमिच बड़ जरूरत जम्मू कश्मीर में तिम मसल कर गसना कामयाब जमी खतर. मैम लास्ट सवाल बहरहाल फिलहाल के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए एंजॉय डेली के साथ, और आप इस पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा.